स्वागत है बच्चों आपका। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। तो इसको आप सीधा सीधा पढ़ के यानी रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं। तो सेंटेंस की डेफिनेशन बताई थी, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर अरेंज्ड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर एंड कन्वे मीनिंग। अर्थात शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो हमारे विचारों और भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता हो। जो हमारे विचार हैं और भाव हैं उन सभी को व्यक्त करता है, वह वाक्य कहलाता है। जैसे हमने बताए थे 2 उदाहरण, माता जी खाना पका रही हैं, इसमें भी हमारे विचार बताए गए हैं या हमारे भाव बताए गए हैं। तो मदर इज़ कुकिंग फूड, घोड़ा दौड़ रहा है, द हॉर्स इज़ रनिंग। तो ये बताए थे हमने। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेंटेंस यानी वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। ध्यान से समझेंगे कि सेंटेंस यानी वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। आप ध्यान से समझेंगे क्या कितने होते हैं, क्या होते हैं सेंटेंस यानी वाक्य के प्रकार। तो वाक्य के प्रकार 5 होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। समझेंगे कौन कौन से होते हैं 5 प्रकार। नंबर 1 होता है एजर्टिव सेंटेंस। एजर्टिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। तीसरा होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस। चौथा होता है नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नंबर 5 होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। समझेंगे इनको हिंदी में क्या कहते हैं या इनको समझेंगे किस प्रकार क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। एजर्टिव में 2 पार्ट होते हैं एजर्टिव के। नंबर 1 पर होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव। नंबर 2 होता है निगेटिव। समझेंगे एजर्टिव के 2 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव में तो जो वाक्य हैं उनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है, और निगेटिव का आपको पता लग गया होगा, निगेटिव में नहीं का प्रयोग होता है। नहीं का प्रयोग होता है। जो हिंदी में वाक्य लिखे होते हैं उनमें नहीं का प्रयोग होता है, ठीक है। और इंग्लिश में कहीं पर नोट लगा है, ठीक है। नोट लगा, नेगेटिव में नोट लगाया जाएगा जब आप सेंटेंस को बनाएंगे। अब समझते हैं एजर्टिव के एक पार्ट को हमने समझ लिया है, अफर्मेटिव दूसरे को समझ लिया है, निगेटिव यानी एजर्टिव एक सेंटेंस को समझ लिया है। अभी इनके पार्ट के एग्जाम्पल दिए जाएंगे, ठीक है। आप समझेंगे, बाद में समझाएंगे उसको। इंटेरोगेटिव को क्या कहते हैं हिंदी में? इंटेरोगेटिव को कहते हैं जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं ना, उनको कहते हैं इंटेरोगेटिव, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें क्वेश्चन मार्क आता है, एक ऐसा साइन आता है ना, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो ऐसा चिन्ह, क्वेश्चन का चिन्ह जो आवे, प्रश्नवाचक का एक चिन्ह प्रश्न का, उसको कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आप समझ गए होंगे। अब समझते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस को कहते हैं जिसमें आज्ञा दी गई हो या किसी को आज्ञा देनी हो, तो वह इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, आज्ञावाचक वाक्य, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को समझेंगे। एक्सक्लेमेटरी में विस्मयबोधक वाक्य, हिंदी में क्या कहते हैं? विस्मयबोधक वाक्य। इसको भी समझेंगे। विस्मयबोधक वाक्य में क्या होगा, यानी इसमें जैसे भारत मैच जीत गया है तो बोलेंगे, अपने उत्साह से बोलेंगे, आहा
भारत मैच जीत चुका है या जीत गया है, ये बोलेंगे। ठीक है। और दुख आएगा तो बोलेंगे अरे ये क्या हो गया। ठीक। तो ये विस्मयबोधक वाक्य होंगे। ठीक है। और इसमें देखिए ऑप्टेटिव में, ऑप्टेटिव को हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य जो जिसमें इच्छाएं जागृत हों, यानी इच्छाएं बताई जाएं इसमें सेंटेंस वाक्य में, तो वहाँ इच्छा सूचक वाक्य होता है। तो क्या होंगे, जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो मैं अपनी इच्छा कर रहा हूँ कि हाँ अंदर आ सकता हूँ क्या मैं, तो बोलेंगे ये सभी इसी में आएंगे। ठीक है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी आप समझ गए होंगे। इनको एक के बाद एक हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम इन सभी को समझने के बाद हम टेंस को चालू करेंगे, टेंस पढ़ेंगे इससे आगे। इन सभी को समझना है पहले। सेंटेंस 5 प्रकार के हमने बता दिए हैं। अब इनके भी एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके बाद इनको समझ के टेंस पर चलेंगे। टेंस बताया जाएगा आपको बाद में। ठीक है। अब आप यहाँ तक सीख चुके होंगे। वीडियो को लाइक करें अच्छी लगी हो तो, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि वह भी अगली क्लास में जुड़ पाएँ और अपनी क्लासेस जितनी भी जो हो चुकी है, यानी एक क्लास हो चुकी है, उसको भी देख पाएँ। और चैनल पर जो बच्चे नए आएंगे वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं।